दूसरे टी20 में बैटर्स की मेहनत रायगां। जनूबी अफ्रीका के हैंड्रिक्स के हाथों बॉलर्स की खूब पिटाई। 63 गेंदों पर 117 रन बना डाले। 207 रन का पाकिस्तानी हदफ, 3 विकेटों पर उबूर। प्रोटियाज ने सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। साइम अयूब का लाठीचार्ज। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मैच में 57 गेंदों पर 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 5 छक्के और 11 चौके शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी और ढिठाई किसी काम न आई। आईसीसी ने पाकिस्तान का फ्यूजन हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया। भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाकिस्तान को 2027 में विमेन टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिलने का इम्कान। जराये के मुताबिक भारत से मुआहदे को तहरीरी शक्ल भी दिए जाने का इम्कान है। हतमी ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात। आफिया सिद्दीकी का अपनी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से कोशिशें तेज करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। उम्मीद है जो बाइडन ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बकिया सजा माफ कर देंगे। सेनेटर तला महमूद पुरुमीद। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। गिलगित बल्तिस्तान के शहर इस्कर्दू में पारा -16 तक जा गिरा। साइबेरिया से चलने वाली हवाओं से कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इजला में कड़ाके की ठंड। कोयटा में -6 और जियारत में -5 रिकॉर्ड। मगरबी हवाओं के बाइस कराची में भी जाड़े ने रंग जमा दिया। सुबह सवेरे 11 डिग्री रिकॉर्ड। महंगी बिजली से निजात की जानिब एक और कदम। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का फैसला। 300 अरब रुपए की बचत हो सकेगी। हुकूमत इससे पहले भी 5 IPPs से मुआहदे खत्म कर चुकी। 411 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया। वजारत तवानाई ने बिजली की कीमत में 2 से 4 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान जाहिर किया था। वज़ीर आज़म ने बिजली के निर्ख मजीद कम करने और पैदावारी मनसूबों पर अमल तेज करने की हिदायत कर दी। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरन बंद करने और शमसी तवानाई पर मुंतकिली का हुक्म। मकामी वसाइल को तरजीह देने की भी हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी पर डी चौक एहतजाज के दौरान 3 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के मंसूबे का इल्जाम। वाक़ये का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। कुछ कैदी मुशक्कती और खुफिया पुलिस के मुलाजमीन गवाह करार। बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म की तामील में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत शामिल। PTI क़यादत ने अवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। एहतजाज के दौरान नामालूम ड्राइवर की लैंड क्रूजर ने 3 रेंजर्स एहलकारों को रौंदा। FIR का मतन। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियन मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। रियायत के मुस्तहिक मुल्जिमान को रिहा कर दिया जाए। सजा के मुस्तहिक अफराद को जेल हुकाम के हवाले किया जाए। 7 रुकनी आईनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। समाअत सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इतना बेतौकीर ना करें। आर्मी एक्ट फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए बनाया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। सजाओं के खिलाफ अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। उम्मीद है सिविलियंस ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों से मुताल्लिक फैसले पर तशवीश का इजहार। फैसला PTI के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी अदालत जाने के लिए कानूनी मशावरत शुरू कर दी। असद कैसर का रद्द अमल। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने भी क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर इत्तलात के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। शिकायत के साथ लापता और जख्मी कारकुनों की फहरिस्त भी मुंसलिक। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 अरकान असेंबली बतौर गवाह शामिल। PTI का एक बार फिर मुज़ाकरात के रास्ते से तहरीक की जानिब वापसी का इशारा। बातचीत की भीख मांगने का तासुर देना दुरुस्त नहीं।
9 मई और 24 नवंबर वाकयात की तहकीकात कराने की शराइत ना मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर अली जफर और शेर अफजल मरवत का इंतबा। पीटीआई का आखिरी कार्ड बाकी होने का दावा। महमूद अचकजई की रिहाइशगाह पर इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। फरमानी की तलवार के साथ मुज़ाकरात की बात। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। 1 लाख कह दी हैं, किसी को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या पीटीआई उनसे हाथ मिलाएगी जिसे वो चोर कहती थी? इरफान सिद्दीकी का सवाल। लाहौर में 9 मई को नून लीग का दफ्तर जलाने का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम, हम्माद अजहर, मुराद सईद, वासिक कयूम, जुबैर नियाजी और हामिद गिलानी समेत दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी का भी इजरा। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी के खिलाफ 3 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पीटीआई एहतजाज के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। सहाफ़ियों और वेलॉगर्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने पर मजीद 4 मुल्जिमान को नोटिस जारी। रावलपिंडी से 1 और मुल्जिम गिरफ्तार। सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं। मदारिस की सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। आलमी तनकीद का सामना और फिरका वारियत के फैलाव का खदशा होगा। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ पर भी तजाद मौजूद है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात। रूल्स के बगैर जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के तमाम इकदाम गैर आइनी होंगे। अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी। 26वीं आइनी तरमीम ने जजेस की तकर्री से मुताल्लिक इख्तियारात का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। एग्जीक्यूटिव को अक्सरियत मिल गई। सियासी तैनातियों का खतरा लाहक हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल मंदुखेल को खत। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने हुआवे को नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर कायम करने और सूबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरियम नवाज का जिनको सोलर कंपनी के इजलास से भी खिताब में चीनी कंपनी की मसनूआत को मुतासिर कुन करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एबटाबाद का दौरा। अयूब टीचिंग अस्पताल में स्पेशलिस्ट की 90 असामियां खाली होने पर बरहमी का इजहार। लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल तेज करने की हिदायत। गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 5 रोज में 43 ख्वारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 18 और बलोचिस्तान में 25 ख्वारजियों को ठिकाने लगाया गया। धाबेजी इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी पर 10 साला टैक्स छूट का ऐलान। दरामदी आलात और मशीनरी पर ड्यूटी भी नहीं ली जाएगी। तवानाई और ज़राअत समेत मुख्तलिफ मनसूबों की याददाश्तों पर दस्तखत। इलेक्ट्रिक कार लोकल असेंबलिंग और सोलर पैनल लोकल मैन्युफैक्चरिंग की याददाश्तें भी शामिल। 24 करोड़ डॉलर्स फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम कराची वाटर एंड सेवरेज प्रोजेक्ट 2 पर खर्च की जाएगी। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शहरियों को साफ पानी मैसर आ सकेगा। वाटर बोर्ड इंजीनियर्स की गफलत से कराची का बड़ा इलाका एक बार फिर पानी को तरस गया। 9 रोज में मरम्मत के बाद बहाल की गई पानी की मरकजी लाइन एक बार फिर रिसने लगी। दरख्शां सोसाइटी, काला बोर्ड, गुलशन इकबाल, बर्न्स रोड और मार्टन क्वार्टर्स के शहरी हुकूमत से नाला। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी पर ऑनलाइन बाइक राइडर का डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल। वाक़ये की CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध ने फहद हुसैन के कत्ल का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म। इसराइली फौज की दमिश्क में रात भर बमबारी। फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। शाम की फिजाई और बहरी कुव्वत नाकारा। तुर्किया की जानिब से इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए अरब ममालिक का सरबराह इजलास आज उर्दुन में होगा। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद दमिश्क की अमवी मस्जिद में नमाज जुम्मा का पहला इज्तिमा। हजारों शहरियों की शिरकत।
बशारुल असद दौर में हजारों शामी कैदियों की इज्तिमाई फांसियां, शदीद तशद्दुद और जिनसी ज्यादतियां, भूख या जख्मों की शिद्दत से कई कैदी जान से हाथ धो बैठे। जेलों से कई अफराद की बाकियात भी मिली। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा। इसराइली फौज ने ईरान की एटमी तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कार्रवाई के लिए इसराइली अस्करी हुकाम का मशावरती अमल जारी। टैक्सों के खिलाफ बरतानवी किसान लंदन की सड़कों पर आ गए। पार्लियामेंट के सामने सड़कें ब्लॉक। टैक्सों की वजह से जमीनें बेचने पर मजबूर हो गए। किसानों ने मुल्क में खुराक के बहरान से खबरदार कर दिया। मक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली आज होगी। रेसर्स 170 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड में 66 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ईरानी रेसर्स और 4 खवातीन रेसर्स भी शामिल। कराची में ब्यूटी एंड कंज्यूमर हेल्थ एशिया एक्सपो का दूसरा रोज। अमेरिका, चीन, कोरिया, ईरान, तुर्किया और इंडोनेशिया के 2000 से ज्यादा ब्रांड्स और 350 कंपनियों की मसनूआत पेश। खवातीन ने नुमाइश के निकात को सराहा। एक्सपो सेंटर कराची में 19वीं आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज। अदबी, सियासी, फिक्शन की किताबें लोगों की तवज्जो का मरकज। इल्म व अदब से मोहब्बत रखने वालों और स्कूलों के तुलबा का तांता बन गया। और लाहौर में गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल शो सज गया। इलाकाई मौसीकी और रिवायती रक्स ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता कम उम्र तरीन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शिराज और मुस्कान भी शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए।